स्टार्टिंग में ही हमें सबरीना डोल को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब उसमें ऐसा क्या ख़ास था, यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें वानिया नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है। वानिया बहुत सैड रहती थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी मॉम डैड की डेथ हुई थी, बहुत ही अजीब तरीके से, जिसे वानिया भुला नहीं पा रही थी। इसीलिए इस बच्ची का बिहेवियर चेंज हो गया था। वो बहुत उदास रहती थी। अब वानिया की आंट, जिसका नाम मारिया था, वो वानिया को अडॉप्ट करना चाहती थी। उसका खुद का भी कोई बेबी नहीं था, और अब तो वानिया के पेरेंट्स भी डेड हो चुके थे। इसीलिए मारिया और उसका हस्बैंड वानिया को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों बहुत खुश थे वानिया को अपने पास लाकर, लेकिन वानिया अभी भी सैड थी, क्योंकि वो अपनी माँ के गम से नहीं निकल पा रही थी। वानिया के अंकल की डोल बनाने की फैक्ट्री थी, जहाँ उन्होंने कुछ ही टाइम पहले एक सबीना नाम की डोल बनाई थी, जो कि बहुत फेमस गई थी और इस डोल की बहुत डिमांड थी। इसीलिए वो सबरीना का एक बड़ा वर्जन वानिया के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि आज वानिया का बर्थडे था। ये लोग वानिया को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वानिया अभी भी सैड रहती थी। वो अपनी माँ की मौत को भुला नहीं पा रही थी। अब ये दोनों वानिया का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन वानिया स्कूल जाती है। स्कूल में ही वानिया के कुछ फ्रेंड्स बन गए थे, जिनके साथ वो खेला करती थी। तभी वानिया के फ्रेंड्स में से एक लड़का चार्ली चार्ली गेम को खेलना स्टार्ट करता है। ये गेम बहुत डेंजरस थी, क्योंकि इसके थ्रू आप आत्माओं को उनकी दुनिया से इस दुनिया में ला सकते हो। ये लोग मिलकर चार्ली चार्ली गेम खेलते हैं, और वो लड़का अपनी ग्रैंड माँ को वहाँ बुलाता है, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता था। ये सब देखकर वानिया खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस सब से वो अपनी माँ से बात कर सकेगी। इसलिए वानिया उस लड़के से चार्ली चार्ली गेम को अपने घर ले आती है। गेम देने से पहले उस लड़के ने वानिया को रूल बताया था कि गेम को ख़त्म करने के लिए तुम्हें गुड बाय चार्ली कहना होगा, वरना ये गेम ख़त्म नहीं होगी। वो उसे एक एप्लीकेशन भी देता है, जिसकी स्क्रीन में आप आत्मा को देख सकते हो। अब रात होते ही वानिया चार्ली चार्ली गेम को खेलना स्टार्ट कर देती है। अब अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और वानिया अपने रूम में किसी को महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम अब रूम में आ चुकी है। इसीलिए वो एप्लीकेशन की स्क्रीन पर उन्हें देखना चाह रही थी, लेकिन उसे स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आता। तभी वहाँ अचानक से मारिया आ जाती है, और वो वानिया से कहती है, तुम क्या कर रही हो? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? अब वो वानिया को बेड पर लिटा कर डोल भी उसके पास ही रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि उस डोल की आंखें मूव करती हैं, यानी कि वो आत्मा जिसे वानिया ने यहाँ बुलाया था, अब वो इस डोल के अंदर जा चुकी थी, क्योंकि गेम को ख़त्म करने के लिए वानिया ने गुड बाय चार्ली नहीं बोला था। इसका मतलब यही था कि आत्मा अभी भी यहीं थी। अगले दिन मारिया देखती है कि सबरीना खुद ही रूम से बाहर आ गई थी। ये देखकर मारिया को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर कर देती है। रात होते ही वानिया दोबारा से चार्ली चार्ली गेम को खेलना स्टार्ट कर देती है, और दोबारा से आत्मा को वो अपने कमरे में महसूस करती है। और फिर कोई अचानक से वानिया को अलमारी में खींच लेता है। अब वानिया ये सब कुछ मारिया को बताती है, लेकिन उसकी आंट वानिया की बात का यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि वानिया अकेले कमरे में डर गई है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे। ये लोग हॉलीडेज़ मनाने के लिए सबरीना को भी अपने साथ ले गए थे। इसीलिए वो आत्मा भी इनके साथ साथ वहीं थी। अब रात के टाइम जब मारिया टहल रही होती है, तो वो किसी को पियानो बजाते हुए देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि आत्मा थी। वहाँ देखने पर उसे वानिया की मदर की आत्मा नजर आती है। वो आत्मा मारिया पर अटैक कर देती है। मारिया की चीखों की वजह से उसका हस्बैंड भी जाग जाता है। मारिया उसे सब बताती है, और ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी वो आत्मा इनके पीछे ही थी। ये लोग जहाँ जहाँ जाते वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती थी।
ये लोग बहुत डर चुके थे क्योंकि इन्हें पता था कि वो आत्मा इन्हें मार डालेगी। घर से काफ़ी दूर आ जाने पर ये लोग बच तो जाते हैं, लेकिन अब ये लोग समझ चुके थे कि वानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। कोई आत्मा है जो इन्हें मारना चाहती है। अब ये लोग डेमोनोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जो कि आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेजने का काम करते थे। इनकी सारी बात सुनने के बाद वो लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग आत्मा को वापस भेजने के लिए घर वापस आते हैं। जैसे ही ये लोग घर के अंदर आते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उस चार्ली चार्ली गेम को आग लग जाती है। उस आत्मा ने वानिया को पोजेस कर लिया था, इसीलिए वो इन पर अटैक करने की कोशिश करती है। अब ये सभी लोग उस घर से बाहर आकर आत्मा को वहीं बंद करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने प्रोसेस में काफ़ी कामयाब रहते हैं, लेकिन इनसे एक मिस्टेक ये होती है कि ये सबरीना डोल को भी अपने साथ बाहर ले आते हैं। उसी डोल के थ्रू ही आत्मा भी इनके साथ घर से बाहर आ जाती है। अब वो डेमोनोलॉजिस्ट इन्हें बताता है कि ये आत्मा बहुत ही खतरनाक है। जिसे वानिया अपनी माँ की आत्मा समझ रही थी, वो उसकी माँ की आत्मा नहीं थी। वो तो बागी नाम की एक बहुत ही खतरनाक आत्मा थी, जिसे कुछ ही टाइम पहले इन्हीं डेमोनोलॉजिस्ट ने आत्माओं की दुनिया में वापस भेजा था। वो बताते हैं कि इसी बागी नाम की आत्मा ने वानिया की मदर की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया था। ये लोग आत्मा को तो वापस भेजने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस सब की वजह से वानिया के मॉम डैड की डेथ हो गई थी। बागी आत्मा ने पहले वानिया की माँ को पोजेस करके उनके हस्बैंड को मार डाला। यही डेमोनोलॉजिस्ट अपनी कोशिशों में कामयाब तो रहे थे, लेकिन इस सारे प्रोसेस में वानिया की माँ की मौत हो गई थी। वो लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि बागी नाम की आत्मा बहुत डेंजरस थी और इन्होंने गार से मिलने वाले खंजर के थ्रू ही इस आत्मा को वापस भेजा था। इस स्पेशल खंजर को भी उसी आत्मा ने गार में छुपाया था ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। वानिया की मॉम के मरने के साथ ही ये आत्मा भी अपनी दुनिया में वापस तो चली गई थी। वानिया ने गेम को खेलकर अपनी माँ को वापस बुलाने की कोशिश जो की थी, इसी वजह से उसकी माँ की आत्मा के साथ साथ बागी आत्मा भी यहाँ वापस आ चुकी थी। अब ये लोग अपना सेटअप वहाँ स्टार्ट करके आत्मा को उसकी दुनिया में वापस भेजने का काम शुरू करते हैं। वो आत्मा मारिया को पोजेस करने के बाद इन पर अटैक करती है। अब ये लोग एक्सोरिज्म को स्टार्ट करते हैं ताकि आत्मा को रोक सकें। इसी दौरान इन्हें असल कहानी के बारे में पता चलता है कि कुछ ही टाइम पहले किसी ने इस बागिया नाम की खतरनाक आत्मा को इस दुनिया में बुलाया था। और तभी हमें मेन कहानी के बारे में पता चलता है कि एडिन और उसके छोटे भाई की डोल फैक्ट्री थी। एडिन का भाई डोल्स के बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बनाया करता था। इनके डैड इसके छोटे भाई के हार्ड वर्क से बहुत खुश थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बनाया करता था। अपने डैड की मौत के बाद एडिन को पता चलता है कि वसीयत में सारी प्रॉपर्टी में से सिर्फ 40% ही उन्होंने एडिन को दिया है, बाकी की 60% प्रॉपर्टी उसके छोटे भाई के नाम है। ये सब जानकर उसे बहुत जेलसी होती है, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक कर कर अपने भाई को मरवाना चाह रहा था। तांत्रिक के पास जाता है और उसे अपने भाई पर जादू करने का कहता है। वो ये सब कुछ अपने भाई के नाम प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए कर रहा था। इसीलिए तांत्रिक ने इसी बागी नाम की खतरनाक आत्मा को उस दुनिया से यहाँ बुलाया था। इसी खतरनाक आत्मा के थ्रू इन्होंने वानिया की मॉम को पोजेस करके वानिया के डैड को मार डाला। अब प्रॉपर्टी तो सारी वानिया के अंकल को मिल चुकी थी, लेकिन वो खतरनाक आत्मा वानिया के पेरेंट्स को मार चुकी थी। एक्चुअली मारिया वानिया की मॉम की सिस्टर थी और इसका अंकल एडिन वानिया के डैड का सगा भाई था। अब वो आत्मा एडिन पे अटैक करके उसे पोजेस कर लेती है और एडिन सबको मारने लगता है। अब ये लोग उसी खंजर की मदद से बागिया की आत्मा पर अटैक करते हैं। ये लोग आत्मा को मारकर उसकी दुनिया में वापस भेजने में कामयाब रहे थे। अब इन्होंने आत्मा को तो उसकी दुनिया में वापस भेज दिया था। फिर वहाँ पुलिस आती है और वो एडिन को अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि उसी की वजह से वानिया के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। अब मूवी की एंडिंग वानिया और मारिया को हैप्पी दिखाते हुए होती है और इसी के साथ ही इस मूवी का यहाँ एंड होता है। होप सो कि आपको इस मूवी में कुछ नया देखने को मिला होगा और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।